जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, हर रोज़ की भांति फिर से आप सभी के बीच में आ चुके हैं होमवर्क सीरीज को लेकर के। इस होमवर्क सीरीज में आप सभी को पता है कि कौन कौन सा बुक्स लाया जा रहा है। आज थोड़ा होमवर्क में कम मिला होगा, 2-3 पेज, क्योंकि आज दृष्टि का साइंस देना भूल गए थे। कोई बात नहीं, कल से फिर से आपको होमवर्क में एक नए सिरे से दृष्टि का जो बुक था, जहाँ से चल रहा था, वहाँ से फिर से देखने को मिलेगी। और जो भी होमवर्क दिया था पीडीएफ के माध्यम से आप सभी को व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल पर दिया जाता है। अगर आप सब अभी तक व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, अबाउट पे क्लिक करके वहाँ से आपको लिंक मिलेगा, लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। और आज आप लोगों को पता है डेली का क्लास जो करंट अफेयर यानी डेली के करंट अफेयर से स्टार्ट किया जाता है। तो चलते हैं करंट अफेयर की ओर। बताना है आपसे को क्वेश्चन, सुनिएगा क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल आयोग की 89वां आम बैठक कहाँ संपन्न हुआ? ये नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? ये दिल्ली में किया, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। बताना है कि हाल ही में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस ये कब मनाया गया? 12 जुलाई को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 12 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि महिला हॉकी एशिया कप 2025 का उपविजेता कौन बना है? ये उपविजेता भारत बन गया। और विजेता कौन बना? इसका चीन बना। सही जवाब, उपविजेता भारत और विजेता कौन बन गया? चीन बन गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जवाब देना फटाफट, आप सभी को जवाब दीजिएगा। बताना है कि हाल ही में विंबलडन 2025 का पुरुष एकल का खिताब कौन जीता? पुरुष वाला ये जॉनिक सिनर जीती है। सही जवाब। और महिला में कौन जीती है? ये ईगा स्विटेक जीती है। बताना है कोई ईगा स्विटेक किस देश की है? पोलैंड की है। हाँ, पोलैंड की है। बताइए आप सभी को, ये जो फ्रेंच ओपन जो है इसको कौन जीता है? फ्रेंच ओपन ये कार्लोस अल्कराज जीता। और एक सिंसिनाटी ओपन इसको कौन जीता? ये भी कार्लोस अल्कराज के द्वारा ही जीता गया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनने की उपाधि जो है किसने हासिल किया? ये सोनाली मिश्रा के द्वारा हासिल किया गया। बहुत सही जवाब सोनाली मिश्रा हो जाएगा। बताना शुभांशु शुक्ला जो है इनका संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ से संबंधित होंगे। ठीक है, लखनऊ से हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताना आप सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? ये अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में किया। और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। और अहमदाबाद में महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा स्थापना किया गया? किस आश्रम का? साबरमती आश्रम का अहमदाबाद में किया गया था। 1916 में किया गया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को कि हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत 35 करोड़ के चीनी पटाखे जब्त किए? ये फायर ट्रेल है, ऑपरेशन फायर ट्रेल के द्वारा इसको जब्त किया गया। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शामिल किया गया है? ठीक है, एंड्रोथ करके ये शामिल किया गया। INS एंड्रोथ हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को कि हाल ही में यूक्रेन ने किसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है? ये यूलिया को। किसको नियुक्त किया गया? यूलिया को नियुक्त किया गया। यूलिया को चुना गया है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के तहत सुपर स्वच्छ लीग में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसे शीर्ष पुरस्कार मिला है? ये इंदौर को मिला। ठीक है, सही जवाब है, इंदौर को मिल गया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में किस राज्य के हॉर्नबिल महोत्सव को सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान अवार्ड मिला है? ये नागालैंड है। ठीक है, नागालैंड। और बताओ नागालैंड गठन किस वर्ष हुआ था? ये 1 दिसंबर 1963 को किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बहुत सही जवाब है। बताना है अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये महाराष्ट्र बन गया। सही जवाब है, महाराष्ट्र पहला राज्य बन चुका है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने वाले जीनियस अधिनियम पर किसने हस्ताक्षर किया है? ये USA के द्वारा किया गया। ठीक है, USA के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जनजातीय जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये गुजरात बन चुका है। पहला राज्य कौन बना है? गुजरात हो चुका है। अगला क्वेश्चन बनाना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? ये कोलकाता में किया गया। कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसका उद्घाटन किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के दुर्गापुर कोलकाता खंड का उद्घाटन किया है। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 132 किलोमीटर। कितना लंबाई है इसका? 132 किलोमीटर इसका लंबाई हो जाएगा। सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन आपसे बताना है कि हाल ही में दिमाग खाने वाले अमीबिक मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस की छठी मौत कहाँ हुई है? इससे केरल में, ठीक है, इससे छठी मौत कहाँ हुई है? केरल में इसका मौत हुआ है, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए किस पद से इस्तीफा दिया है? ये उपराष्ट्रपति के पद से दिया है। और कितने क्रम के उपराष्ट्रपति थे? ये 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति। और नया राष्ट्रपति अभी कौन बने हैं? सही जवाब है सीपी राधाकृष्णन, जो कि 14वें 15वें राष्ट्रपति, क्रम में अभी 15वें हो जाएंगे तो 15वें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बने हैं। और राष्ट्रपति कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में किसने मतदान की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दिया है? ये यूके, ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड बॉडी, सही जवाब है इंग्लैंड के द्वारा कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डीडी लापांग का 91वें वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये मेघालय का हो जाएगा। मेघालय के क्या मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हो चुका है? 91वें वर्ष के उम्र में इनका निधन हो चुका है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि हाल ही में देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र प्रारंभ करने की घोषणा किसने किया है? ये तमिलनाडु के द्वारा किया गया, तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को कि हाल ही में LNT एनर्जी ग्रीनटेक ने भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र को कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? ये हरियाणा में किया है, हरियाणा में इसका किया गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हाल ही में 77वें प्राइम टाइम एम्मी अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका लॉस एंजल्स में किया गया। कहाँ किया गया? लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताना आप सभी को, बताइएगा कि हाल ही में प्रति माह जो है ना, फिर सुनिएगा, हाल ही में प्रति मतदान केंद्र 1200 से कम मतदाता वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये बिहार बन गया। बिहार जहाँ पे चुनाव है वही ना पता चलेगा वहाँ कौन सा होगा, बिहार बन चुका है। तो दोस्तों आज दिल्ली का करंट अफेयर जो बन रहा था सभी को करवा दिया गया। अब चलते हैं जो होमवर्क के माध्यम से आप सभी को बीच में दिया गया था उसको लेकर आ रहे हैं। लुसेंट को पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे दूसरा बुक को, चलेंगे रूसी क्रांति की ओर। बताना आप सभी को समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये रॉबर्ट ओवेन के द्वारा किया गया, सही जवाब हो जाएगा। बताना रॉबर्ट ओवेन जो था ये कहाँ का रहने वाला था? ये सही जवाब वेल्स का रहने वाला। ये कहाँ का रहने वाला था? ये वेल्स का रहने वाला था, सही जवाब हो जाएगा। बताएगा आदर्शवादी समाज का प्रवर्तक किसको माना जाता है? ये रॉबर्ट ओवेन को ही माना जाता है, रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वैज्ञानिक समाजवाद संस्थापक कौन थे? ये सही जवाब कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स जो क्या थे? वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक हो जाएंगे, बहुत अच्छा जवाब है। और आदर्शवादी समाज के प्रवक्ता कौन थे? ये रॉबर्ट ओवेन को माना गया था, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए कार्ल मार्क्स जो है ना किस देश के निवासी थे? ये जर्मनी के, ठीक है, सही जवाब जर्मनी के निवासी हो जाएंगे। बताना द कैपिटल जो ये किसका पुस्तक हो जाएगा? ये कार्ल मार्क्स का पुस्तक द कैपिटल हो जाएगा। और ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये भी कार्ल मार्क्स का पुस्तक हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला कुछ बताना है फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक ये किसे माना जाता है? ये सेंट साइमन को माना जाता है। किसे माना जाता है? सेंट साइमन को माना जाता है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व कौन किया था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा किया गया, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1884। कब हुआ था? 1884 में किया गया, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के मजदूरों एक होगा, इसका नारा कौन दिया था? ये कार्ल मार्क्स, ठीक है, दुनिया का मजदूर एक होगा नारा कौन दिया? कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार कहा, ठीक है, जार कहा जाता था। और देखिए जारशाही व्यवस्था का समाप्त किस वर्ष हुई थी? ये 1917 मार्च 1917 में जब रूसी क्रांति हुआ था उस समय जारशाही क्या समाप्त कर दिया गया था। पता है जार मुक्तिदाता के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, अलेक्जेंडर द्वितीय को जार मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए रूस का अंतिम जार शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय, ठीक है, जार निकोलस द्वितीय जो क्या था? ये रूस का अंतिम जार शासक हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताना आप सभी को कि 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन था, ठीक है, बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन को कहा जाता है, ठीक है। बताइएगा चेका का संगठन किसने किया था? चेका, इसका भी गठन लेनिन के द्वारा ही किया गया, चेका का गठन, ठीक है। बताइए लाल सेना का गठन कौन किया था? ये ट्रॉट्स्की के द्वारा किया गया, ठीक है, ट्रॉट्स्की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को रूस को जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय मतलब रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कहाँ पे हुई थी? ऐसे को बम विस्फोट से हो गया, ठीक है, बम विस्फोट से इसका हत्या हो गया था, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा आप सभी को बताना
एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा, ये कौन दिया था? ये जार निकोलस द्वितीय। ये जार निकोलस द्वितीय के द्वारा ही एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किस लोगों की थी? ठीक है, स्लाव लोगों की। स्लाव लोगों की संख्या सबसे अधिक हो जाएगी। बताना आप सभी को, अन्ना कैरेनिना, इसका लेखक कौन हो जाएंगे? अन्ना कैरेनिना, इसका लेखक होगा लियो टॉल्स्टॉय। कौन हो जाएंगे लेखक इसका? लियो टॉल्स्टॉय हो जाएगा। सही जवाब है। पता है शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? ये तुर्गनेव को। ठीक है, शून्यवाद का जनक कौन हो जाएंगे? ये तुर्गनेव को माना जाता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है, रूसी साम्यवाद का जनक किसे कहा गया? प्लेखानोव को कहा गया। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को कहा गया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताना आप सभी को कि बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन था। ठीक है, सही लेनिन हो जाएगा। बताइए सोशल डेमोक्रेटिक दल का स्थापना रूस में किस वर्ष हुआ था? 1903 हुआ। रूस में 1903 में इसका स्थापना किया गया। बताना आप सभी को, बताइएगा लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू किया था? ये 1921 में लागू किया। 1921 में लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन बताना है कि आधुनिक रूस का निर्माता ये किसे माना जाता है? ये स्टालिन को। ठीक है, आधुनिक रूस का निर्माता कौन जाएंगे? ये स्टालिन को माना जाता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है, लेनिन जो है इसका मृत्यु किस वर्ष हो गया? सही जवाब 1924 में लेनिन का मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन है, राइट्स ऑफ मैन, इसका लेखक कौन हो जाएगा? ये टॉमस। देखिए मैन होगा पेन, या ऐसा पलटिए, राइट्स ऑफ मैन किसका लेखक कौन होगा? ये टॉमस पेन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। मतलब मदर की रचना ये किसका होगा? ये मैक्सिकम। मदर की रचना कौन की? मैक्सिकम गोर्की के द्वारा मदर की रचना किया गया। गोर्की, याद रखिए, मैक्सिकम गोर्की। अगला क्वेश्चन बताना है, अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन हो जाएगा? ये ट्रॉट्स्की था। ट्रॉट्स्की था अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा क्या था? युद्ध का अंत करो। इसका नारा था युद्ध का अंत करो। पूछ सकता है ऐसे कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध का अंत करो, किसका नारा था? ये लेनिन का नारा हो जाएगा। ठीक है, लेनिन का नारा था। बताना है, कार्ल मार्क्स का आजीवक साथी कौन रहा था? ये फ्रेडरिक एंजेल्स। फ्रेडरिक एंजेल्स कार्ल मार्क्स का क्या था? आजीवक साथी रहा था। बताना आपको, औद्योगिक क्रांति पद का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? ये अर्नाल्ड टॉयनबी के द्वारा किया गया था। और बताना है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस जगह से, कहां से हुई थी? ये इंग्लैंड से हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताना है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है ना, किस उद्योग से शुरुआत है? ये सूती कपड़ा उद्योग। सूती कपड़ा उद्योग से उद्योग को शुरुआत हुआ था क्रांति का। अगला क्वेश्चन बताना, सबसे पहले जो है ना, किस नामक व्यक्ति ने पक्की सड़क बनाने की विधि निकाली थी? ये मैकेडम था। देखिए, जो स्कॉटलैंड का मैकेडम था, ये व्यक्ति था जो सबसे पहले पक्की सड़क बनाने का क्या विधि का खोज किया था। ये सही जवाब हो जाएगा। बताना आप सभी को, बताए किस नामक इंजीनियर जो है ना, मैनचेस्टर से बर्सली तक नहर बनाई थी? ये ब्रिंडले हो जाएगा। ये 1761 में ब्रिंडले नामक इंजीनियर था जिसने मैनचेस्टर से बर्सल तक क्या नहर को बनवाया था। ये बताना, पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन रॉकेट कौन बनाया था? ये जॉर्ज स्टीफन बनाया था। जॉर्ज स्टीफन का बनाया, और ये 1814 में बनाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला बताना है, औद्योगिक क्रांति के दौरान जो है ना, कौन जो है इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था? ये जर्मनी था। ठीक है, जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी हो जाएगा। बताइएगा आप सभी को, तेज चलने वाला शटल, इसका आविष्कार कौन किया था? जॉन के किया था। तेज चलने वाला शटल का आविष्कार जॉन के द्वारा किया गया। और ये कब किया था? 1733 ईस्वी में। कब किया था? 1733 में किया। अगला बताना है, स्पिनिंग जेन, इसका खोज कौन किया था? जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है, जेम्स हारग्रीव्स किया। और बताइए इसका खोज किस वर्ष किया गया था? 1765 में किया गया। 1765 में किया गया था। बताना आपसे को कि घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाला करघा, इसका आविष्कार कौन किया था? कार्टराइट के द्वारा किया गया था। और सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कौन किया था? ये हम्फ्री डेवी द्वारा। और कब किया था? 1815 में किया गया। ठीक है, 1815 में। बताना, इंग्लैंड में जो ना गृह युद्ध किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? ये चार्ल्स प्रथम के समय में शुरू हुआ। और किस वर्ष हुआ था? ये 1642 में। 1642 में। मतलब इंग्लैंड का गौरवपूर्ण क्रांति ये किस वर्ष हुआ था? सही जवाब 1688 ईस्वी में हुआ था। और उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? जेम्स द्वितीय उसमें इंग्लैंड का शासक हो जाएगा। पता ना, सप्तवर्षीय युद्ध था। 21 देश के बीच में लड़ा गया था। ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। और किस वर्ष हुआ था? ये 1756 से लेकर 1763 से 1763 के बीच हुआ था। बताइए, गुलाबों का युद्ध ये कहाँ हुआ था? इंग्लैंड हुआ। ठीक है, गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में ही हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, किस वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों का कठपुतली बनी रही थी? ये ट्यूडर वंश। ठीक है, ट्यूडर वंश का शासक हो जाएगा। ठीक है, बताना आप सभी को कि
इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया था। इस अधिकार पत्र को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। और मैग्ना कार्टा बता भारत में जो किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा था? भाग 3 को मैग्ना कार्टा। मूल अधिकार को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहा था। सही जवाब हो जाएगा। और मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ? 1215 में हुआ था। और ब्रिटेन में क्या? ब्रिटेन का राजा के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताना आपको, एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से है? ये ट्यूडर वंश। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से है? ट्यूडर वंश से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, इंग्लैंड में जो गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? ये 7 वर्ष। ठीक है, इंग्लैंड का गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। अगला बताना है, इंग्लैंड का राजा कौन था जिसको फांसी की सजा दी गई थी? चार्ल्स प्रथम। चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा हुई थी। बताइए, गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थक को क्या कहा गया था? कैवेलियर कहा गया था, कैवेलियर। और संसद के समर्थक क्या कहा गया? राउंड हेड्स कहा गया, राउंड हेड्स। देखिए, उसमें जो गृह युद्ध हुआ था इंग्लैंड में, तो राजा के समर्थक को कैवेलियर कहा गया और संसद का समर्थक उसको क्या गया? राउंड हेड्स कहा गया, राउंड हेड्स हो गया, हेड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप चलते हैं प्रथम विश्व युद्ध की तरफ। बताना प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ये किस वर्ष हुई थी? सही जवाब है 28 जुलाई 1914 को। और बताना ये कहां से हुआ था? ये ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण के कारण। ऑस्ट्रिया जो था ना, सर्बिया पर आक्रमण करके प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत किया था। और बताना प्रथम विश्व युद्ध जो था ये कितने वर्ष तक चला था? ये 4 वर्ष तक, 4 वर्ष तक चला। और 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में कितना देश भाग लिया? 37 देश भाग लिया। और ये 4 वर्ष तक चलने वाला युद्ध था। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, देखिए, ऑस्ट्रिया का राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड था ना, इसका हत्या कर दिया गया कि सेरोजोवा में हत्या कर दिया गया। जो बोस्निया की राजधानी क्या थी? सेरोजोवा। वहीं पे 28 जून 1914 को हत्या कर दिया गया। और उसी के 1 महीना बाद 28 जुलाई 1914 से प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कर दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बता प्रथम विश्व युद्ध में जो है ना, संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया था। कौन कौन हो जाएगा वो? सही जवाब, एक था मित्र राष्ट्र, एक था कौन सा? धुरी राष्ट्र। बता ना, धुरी राष्ट्र जो था इसका नेतृत्व कौन किया था? जर्मनी के द्वारा किया गया। सही जवाब हो जाएगा। और धुरी राष्ट्र में शामिल देश कौन कौन था? देखिए, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया, इटली, ये सभी कौन था? ये सब धुरी राष्ट्र में शामिल था। और पता है मित्र राष्ट्र में इसमें शामिल कौन कौन था? इसमें पावरफुल देश सब था। देखिए, इंग्लैंड हो गया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं फ्रांस से सब शामिल था, मित्र राष्ट्र में शामिल था। बताना आप सभी को जो है ना, गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोपीय गुटबंदियों का जनक ये किसे कहा जाता है? जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को ये कहा जाता है। बताना अगला क्वेश्चन बताना है कि सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था कौन थी? काला हाथ। ठीक है, काला हाथ हो जाएगी। बताना ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच जो है ना, त्रिगुट का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ये 1882 में हुआ, 1882 में हुआ। बताना है अगला क्वेश्चन बताना है, रूस एवं जापान के बीच में युद्ध कब हुआ था? 1904-5 में था। जिसका जो है ना, इसका जो है ना मध्यस्थता किसके नेतृत्व में हुआ था? ये रूजवेल्ट, जो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के मध्यस्थता में इसका किया गया था। बताना मोरक्को संकट ये किस वर्ष पैदा हुआ था? 1906 में। मोरक्को संकट किस वर्ष आया? 1906 में आया। तो वर्ल्ड हिस्ट्री से जो भी प्रश्न बनना था सभी करवा दिया गया। अब चलते हैं इंडियन ज्योग्राफी की ओर। और इंडियन ज्योग्राफी में चल रहा है क्या? जनगणना चल रहा है। बताना आपसे को जो है ना, 2011 के जनगणना के अनुसार जो है ना, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा? सिक्किम था। सिक्किम न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन हो जाएगा? ये पंजाब होगा। और वहीं कहेगा हेड काउंटिंग में कौन होगा? उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश। वहीं सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। और जब परसेंट कहेगा तो पंजाब हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा राज्य है जहाँ पे कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी कहाँ निवास नहीं करता है? नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे कोई भी एससी निवास नहीं करता। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी ST% वाला राज्य कौन हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। और वहीं के ST% में सबसे अधिक कहाँ पड़ता है? नहीं, मिजोरम हो जाएगा। सबसे अधिक परसेंट मिजोरम हो जाएगा। ST यानी कि अनुसूचित जनजाति के बारे में बोल रहे हैं। बताइएगा, आपसे बताना है ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे अनुसूचित जनजाति यानी कि ST नहीं पाया जाता है? वहाँ पे ये हरियाणा एवं पंजाब, यहाँ पे कोई भी ST जनजाति नहीं पाया जाता। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश की ओर। थोड़ा सा बताना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, और पता है दूसरा स्थान किसका है वहाँ पे? पुडुचेरी का। एवं तीसरा स्थान चंडीगढ़ का हो जाएगा। बताना इसमें न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ये लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप जो कि न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा आपसे
सर्वाधिक दशकीय वृद्धि करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दादर एवं नागर हवेली होगा। ठीक है, यहाँ पे 55.9% वृद्धि हुआ था। बता न्यूनतम दशकीय वृद्धि करने वाला राज्य कौन हो जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश, हाँ लक्षद्वीप होगा। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 6.3% हुआ था। बताइएगा, आप सभी को बताना है सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, यानी जनसंख्या घनत्व वाला कौन हो गया? दिल्ली। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इसी का, दिल्ली का 11,320 होगा। वहीं बताना है आपसे को न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे कितना 46 हो जाएगा। ठीक है, 46 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहता है यहाँ पे। बताइएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये पुडुचेरी हो जाएगा। और वहीं पर न्यूनतम लिंगानुपात वाला ये दमन एवं द्वीप होगा, दमन द्वीप हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बता लिंगानुपात में दूसरा स्थान कौन सा रखता है? ये दूसरा स्थान लक्षद्वीप रखता है, ये 947 रखता है वहाँ पे। बताइएगा, आपसे को बताना है कि बताइएगा न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? ये दिल्ली हो जाएगा। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। बताइए सर्वाधिक साक्षरता % वाला केंद्र शासित प्रदेश ये लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप। और न्यूनतम कौन हो जाएगा इसमें? दादर एवं नागर हवेली। ठीक है, दादर एवं नागर हवेली हो जाएगा। बताइए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश ये लक्षद्वीप ही। देखिए महिला में कौन हो जाएगी? लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, और बताना न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली। ठीक है, दादर नागर हवेली दोनों वही सेम है। बताना आप सभी को, जवाब दीजिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप आ जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताना आप सभी को कि किस समूह में कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी कि SC निवास नहीं करता। किस अथी बताना आपको केंद्र शासित प्रदेश में? ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप, जहाँ पे कोई भी ऐसी जनजाति नहीं पाया था, यानी कि SC यानी अनुसूचित जाति, इसको अनुसूचित जाति बोला जाता है। ठीक है, और बताना है कि सबसे सर्वाधिक ST जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? ये लक्षद्वीप हो जाएगा। सर्वाधिक ST जनजाति कहाँ पाया जाता है? लक्षद्वीप में ही पाया जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, आप सभी को बताना है कि कोई भी अनुसूचित जनजाति यानी कि ST निवास नहीं करती कहाँ पे, किस केंद्र शासित प्रदेश में? ये 3 जगह होगा, दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पुडुचेरी। केंद्र शासित प्रदेश पूछे थे तो ये तीनों जगह हो जाएगा। बताना आप सभी को है ना, भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी जो है किस राज्य में? ये पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, बताना ब्यास परियोजना किस नदी पे है? ये ब्यास नदी पे हो जाएगा। और ब्यास परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन है? ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जैसे भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है? दामोदर नदी पर। और किस राज्य में पड़ता है? ये झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, सही जवाब है। बताना हीराकुंड बांध ये किस नदी पर पड़ता है? महानदी पर। राज्य कौन सा होगा? ओडिशा राज्य पड़ता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना, चंबल परियोजना है किस नदी पड़ता है? ये चंबल नदी पर ही पड़ता है। और ये चंबल नदी के और इस राज्य होगा राजस्थान एवं मध्य प्रदेश से लाभान्वित राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पे है? ये तुंगभद्रा नदी पे। और लाभान्वित राज्य तेलंगाना एवं कर्नाटक। ठीक है, तेलंगाना एवं कर्नाटक। पता ना म्यूराक्षी परियोजना किस नदी पे है? ये म्यूराक्षी नदी पे है। और किस राज्य में पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सही जवाब है। नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में पड़ता है। बताना है कोसी परियोजना जो है किस राज्य में पड़ता है? बिहार से संबंधित है। और बिहार नेपाल में हो जाएगा, इस लाभान्वित राज्य हो जाएगा। बताना आप सभी को, गंडक परियोजना किस नदी पे है? ये गंडक नदी पर और ये बिहार और नेपाल में पड़ता है। ये मतलब फरक्का परियोजना किस नदी पड़ता है? ये गंगा एवं भागीरथी, गंगा एवं भागीरथी नदी का हो जाएगा। और इस लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बताना काकरापाड़ा परियोजना किस नदी पर है? नदी बताना आपको, ताप्ती नदी। काकरापाड़ा परियोजना ताप्ती नदी पर, ये गुजरात राज्य में पड़ता है। सही जवाब है। तवा परियोजना है किस नदी पर? ये तवा नदी पर। राज्य पड़ता है ना आपको मध्य प्रदेश होगा। बताना आपको सभी को, नागपुर शक्ति परियोजना ये किस नदी पड़ता है? ये कोराडी नदी, ये कोराडी नदी पड़ता है। और ये महाराष्ट्र राज्य का हो जाएगा। बताइएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर है? ये सतलज नदी पर पड़ता है। और राज्य से बताइएगा, राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा इससे लाभान्वित राज्य हो जाएगा। बताइए, उकाई परियोजना किस नदी पर है? ये ताप्ती नदी पर। किस राज्य में पड़ता है? गुजरात राज्य में पड़ता है। सही जवाब है। पोचमपाद परियोजना ये गोदावरी नदी पर है। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। बताइएगा, मालप्रभा परियोजना किस नदी पर है? ये मालप्रभा पे ही है। और ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है। बताइएगा, महानदी डेल्टा परियोजना ये महानदी पर पड़ता है। और ये ओडिशा से लाभान्वित राज्य होगा। रिहंद परियोजना किस नदी पे है? रिहंद नदी है उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, बताइए कुंडा परियोजना किस नदी पे है? ये कुंडा नदी पे ही पड़ता है। और ये तमिलनाडु राज्य का हो जाएगा। बताइए
दुर्गा बैराज परियोजना किस नदी पे है? ये दामोदर नदी पे है। दुर्गा बैराज परियोजना ये दामोदर नदी पे, ये पश्चिम बंगाल तथा झारखंड का ये इससे लाभान्वित राज्य हो जाएगा। बताना इडुक्की परियोजना है किस नदी पड़ता है? इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल राज्य में पड़ता है। ठीक है, सही जवाब है। बता टिहरी बांध परियोजना ये किस नदी पे है? ये भागीरथी नदी पर, ये उत्तराखंड राज्य से लाभान्वित राज्य होगा इससे। बताना माता टीला परियोजना है किस नदी पे है? बेतवा नदी पर होगा और इससे लाभान्वित राज्य उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश है। बताना है कोयना परियोजना है किस नदी पे है? ये कोयना नदी पे ही हो जाएगा और ये कोयना नदी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है रामगंगा परियोजना ये किस नदी पे है? ये रामगंगा नदी पर ये उत्तर प्रदेश से लाभान्वित राज्य हो जाएगा। तो ज्योग्राफी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया था सभी को करवा दिया गया। अब चलते हैं विविध के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था उसको भी देख लेते हैं फटाफट। बताना कृषि अनुसंधान संस्था ये कहाँ है? नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है। अब बताना केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में पड़ता है और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये राजमुंद्री हो जाएगा। सही जवाब है। बताएगा केंद्रीय भारतीय चीनी तकनीकी संस्था ये कानपुर में हो जाएगा। सही जवाब है। बताएगा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ पड़ता है? ये करनाल हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब है। बताइए केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था ये चेन्नई में पड़ता है। बताना केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था ये लखनऊ में पड़ता है। बताना आपसे को भारतीय मौसम विज्ञान संस्था कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान संस्था नई दिल्ली में है और वैधशाला, ठीक है, वैधशाला पुणे में जाएगा। बताना रमन अनुसंधान संस्था ये कहाँ है? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला ये कहाँ पड़ता है? ये जमशेदपुर, टाटा नगरी जमशेदपुर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्था ये कहाँ है? ये अहमदाबाद में हो जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद। मतलब बताना है राष्ट्रीय प्रतिरोध विज्ञान संस्था ये कहाँ पड़ता है? ये नई दिल्ली में पड़ता है। ठीक है, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे महाराष्ट्र में पड़ता है। पता है भारतीय पेट्रोलियम संस्था ये कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। लेकिन ONGC उसी को बोलते हैं, इसका नई दिल्ली चेंज कर दिया। नई दिल्ली चेंज कर दिया गया। शोध संस्था देहरादून दिया। अगला क्वेश्चन बताना है आपसे। बताइए अखिल भारतीय आयु विज्ञान है इसका संस्था कहाँ पड़ता है? ये नई दिल्ली में पड़ता है। बताइए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये कहाँ पड़ता है? ये मुंबई का पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये मैसूर में पड़ता है। मैसूर में। बताइए केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में पड़ता है। ठीक है, रुड़की में पड़ता है। अगला क्वेश्चन केंद्रीय कांच तथा मृतिका अनुसंधान संस्था ये कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। सही जवाब। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्था ये कराईकुडी पड़ता है। कराईकुडी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप सभी को है केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्था ये भावनगर गुजरात में पड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ये कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली का हो जाएगा। बताइए केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र ये कासरगोड में पड़ता है। सही जवाब बताएगा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था शिमला में पड़ता है और दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्था कहाँ पड़ता है? ये देहरादून का हो जाएगा। परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु में पड़ता है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था ये देहरादून में हो जाएगा। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची के नामकुम नामक स्थान में पड़ता है। बताए केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था ये कहाँ है? जलगोरा में पड़ता है। जलगोरा। और बताए केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र ये धनबाद में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। और भारतीय मौसम वैधशाला ये कहाँ पड़ता है? पुणे में पड़ता है। सही जवाब है। बताए जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्था ये चंडीगढ़ में पड़ता है। बताए प्लाज्मा अनुसंधान संस्था ये कहाँ पड़ता है? ये गांधीनगर का हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब। बताए भारतीय भू चुंबकीय संस्था ये कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। मुंबई में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय खगोल संस्था ये कहाँ पड़ता है? ये बेंगलुरु में पड़ता है। बेंगलुरु। बताना आप सभी को राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था ये कहाँ पड़ता है? पणजी। गोवा का राजधानी कहाँ पड़ता है? पणजी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये कहाँ पड़ता है? ये वाराणसी का हो जाएगा। सही जवाब है। बताना आप सभी को केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था ये कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में। और केंद्रीय ट्रैक्टर संस्था ये कहाँ पड़ता है? ये भी नई दिल्ली में पड़ता है। बताना केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था ये कहाँ है? ये लखनऊ में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है इसी में कि भारतीय रासायनिक जैविक संस्था ये कहाँ पड़ता है? कोलकाता। कोलकाता में पड़ता है। बता उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला ये गुलमर्ग में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पड़ता है? लखनऊ का हो जाएगा। लखनऊ का। बताए कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र ये कहाँ? हैदराबाद में होगा। हैदराबाद। और बताइए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ये कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। कोलकाता में। तो दोस्तों लुसेंट का जो भी प्रश्न बन रहा था सभी करवा दिया गया। अब चलते हैं कॉस्मोस की, और कॉस्मोस से जो होमवर्क दिया गया था इसको भी देख लेते हैं फटाफट। बताना है आप सभी को वित्त आयोग के बारे में पढ़े ना। बताइएगा
वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति, बताना भारत राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? ये द्रौपदी मुर्मू। कितने क्रम चल रही है? ये 15वें क्रम की हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ना, भारत में वित्त आयोग का गठन जो है ना किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया होता है ना। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। इनका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है ना, वित्त आयोग में जो अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? 4 गो। अध्यक्ष लगा कितना होगा? 5 हो जाएगा। अध्यक्ष के अतिरिक्त पूछेगा तो 4 गो और अध्यक्ष जोड़ देंगे तो 5 को हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताना है आप सभी को कि पहला वित्त आयोग जो थे इनका अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ये के.सी. न्योगी थे। और दूसरे कौन थे? के संथानन हो जाएंगे। और तीसरा के ए.के. चंद्रा हो जाएगा। और 15वां वित्त आयोग कौन थे? एन.के. सिंह हो जाएंगे। और 16वें वित्त आयोग कौन बन गए? ये अरविंद पनगड़िया बन चुके हैं। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। 16वें क्या? हाँ, ये 26 तक रहने वाले हैं। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसके संतुष्टि से निर्धारित होता है? ये वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन आपसे बताना है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के समाधान की संस्था को किसके द्वारा होता है? ये वित्त आयोग के द्वारा होता है। ठीक है, वित्त आयोग के द्वारा ही किया जाता है। बताइएगा आपसे बताना है हमको, 15वें वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना % दिया गया? ये 41% दे दिया गया। ठीक है, 41%। अगला क्वेश्चन बताना है, वर्ष 2021 से 26 के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी हेतु निर्धारित मापदंडों में कौन से 2 नए मापदंड शामिल किया गया है? ठीक है, जनसंख्या प्रदर्शन एवं कराधान प्रयास। जनसंख्या प्रदर्शन एवं कराधान प्रयास हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताना आप सभी को कि प्रथम वित्त आयोग कब बने थे? ये के.सी. न्योगी 1951 बने। ठीक है, 1952-57 कार्यकाल था इनका, 51 में ही बन गए थे। तो जो प्रश्न बनना था वित्त आयोग से उसको भी देख लिया गया। अब चल रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की ओर और जलवायु को देखना है इसमें। बताना आपसे को पृथ्वी के अधिकांश भाग पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु पाई जाती है अधिकांश भाग पर। ठीक है, ठंडी टाइप का हो गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा हो जाएगा? बारकोयांस्क। ठीक है, बारकोयांस्क जो सबसे रूस में ही पड़ता है बारकोयांस्क। ठीक है, जो सबसे ठंडा जगह हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा आपसे को बताना है कि बताइएगा एल नीनो जो है ये कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा हो जाएगा। ठीक है, और ये ठीक है। बताना आपको कर्क एवं मकर रेखा के मध्य कौन सी जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं? ये उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश। उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नॉर्वे में किस ऋतु में वर्षा होती है? शीत ऋतु में वर्षा होती है। बताना भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे शीत ऋतु में वर्षा होती है? तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु में वर्षा होती है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना, अफ्रीका के उत्तरी एवं दक्षिणी तटीय प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सही जवाब है भूमध्य सागरीय जलवायु। कैसा जलवायु होगा? भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाता है। ठीक है, अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है आपसी को, कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में बी अक्षर जो है ना किस जलवायु को निरूपित करता है? ये शुष्क जलवायु को निरूपित करता है। ठीक है, अच्छा जवाब है। बताइएगा कोपेन की CS जलवायु की किन क्षेत्रों में पाई जाती है? CS जलवायु ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है, विश्व का आर्द्रतम स्थान कौन सा हो जाएगा? सबसे अधिक आर्द्रता मासिनराम मेघालय, यानी कहीं पे सबसे अधिक वर्षा होता है इसलिए वहाँ पे आर्द्रता सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, मासिनराम मेघालय में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि भूमध्य सागरीय जलवायु किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? सही जवाब 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर पश्चिम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल की नमी पर। वायुमंडल में कितना नमी है उस पर निर्भर करता है। बताना कोपेन का जो है कुछ कूट अक्षर में जलवायु का नाम दिया है, उसका कूट बताना आप सभी को। बताना उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के लिए क्या कूट है? AF हो जाएगा। और उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के लिए AM हो जाएगा। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु के लिए AW हो जाएगा। AW। और बताइएगा उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु के लिए क्या है कोट? BSH। और अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु के लिए BWH होगा। और अच्छा जवाब है। बताना आप सभी को मध्य अक्षांश स्टेपी जलवायु के लिए BSK हो जाएगा। मतलब पश्चिमी जो है ना यूरोप तुल्य जलवायु के लिए CF। चीन के लिए क्या गया? चीन की जलवायु CW। और शीत्र जलवायु यानी ट्याग जलवायु के लिए DF। और टुंड्रा जलवायु के लिए ET क्या गया? और ठीक है, ध्रुवीय हिमटोपी के लिए EF क्या गया? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा किस रेखा के निकट भारी वर्षा होती है?
विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा, और जिससे क्या जलवायु आर्द्रता रहती है, वहाँ सघन वनस्पति पाई जाती है विषुवत रेखा के पास में। तो जलवायु से जो प्रश्न बन रहा था सभी करवा दिया गया। अब चल रहे इकोनॉमिक्स की, और इकोनॉमिक्स भी देख लेते हैं फटाफट। और गरीबी यानी बेरोजगारी, और हम सभी बेरोजगार हैं, वही बेरोजगारी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी आप सभी के बीच में ला रहे हैं बेरोजगारी को। बताना है आप सभी को कि भारत में जो गरीब के अनुमान का आधार क्या है, परिवार का उपभोग व्यय, परिवार का उपभोग व्यय हो जाएगा, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? कैलोरी प्राप्ति से, कैलोरी प्राप्ति से, कौन कितना कैलोरी प्राप्त कर रहा है, इसी के हिसाब से गरीबी को परिभाषित किया गया। अगला क्वेश्चन बताना, डंडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है? ये डंडेकर, ये गरीबी रेखा को निर्धारण, गरीबी रेखा को निर्धारण से संबंधित हो जाएगा। बताना आप सभी को, आय के वितरण की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी हो जाएगी? गिनी गुणांक, गिनी गुणांक हो जाएगा, ठीक है, गिनी गुणांक होगा। अगला क्वेश्चन, लोरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक को कब और किस वर्ष विकसित किया गया? यानी कि ठीक है, गिनी गुण लोरेंज वक्र 1905 में, और गिनी गुणांक कब आया था? 1912 में इसको अपनाया गया, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1989 में लकड़वाला समिति का गठन क्या है? इसका उद्देश्य क्या था? ये भारत में गरीबी की माप के लिए, इसका उद्देश्य भारत में गरीबी का माप करना हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि निर्धनता का दुष्चक्र का सिद्धांत ये कौन दिया था? ये प्रोफेसर रेगनर, कौन दिया था? नरकेश दिया, ठीक है, प्रोफेसर रेगनर नरकेश द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना में किसे इकाई माना जाता है? ये परिवार को, ठीक है, परिवार को इकाई माना जाता है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मापदंड क्या हो जाएगा? बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक हो जाएगा। बताइए भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी का है? ये संरचनात्मक श्रेणी, ठीक है, संरचनात्मक श्रेणी हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, बंधुआ मजदूरी अधिनियम ये कब पारित किया गया? 75 में, 1975 में। बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब पारित किया? 1975 पारित किया गया, ठीक है, पारित 75 में, क्या लागू किया गया 76 में, ठीक है, पारित करना अलग हुआ, लागू करना अलग हो जाता है। बताना अगला क्वेश्चन, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ये 1952 में। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आया? 1952 में लाया गया, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है, अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को है ना भारत का इथोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश को भारत का क्या कहता है? इथोपिया कहा जाता है, सही है। यहाँ पे कुपोषण क्या है? अत्यधिक हो जाएगा। बताना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? ये अत्यधिक गरीबों हेतु पेंशन देना, ठीक है, वृद्धावस्था पेंशन देना, यही सब हो गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी कितना बिहार में कर दिया गया? 1100 रुपया कर दिया, 400 से बढ़ाकर 1100 इलेक्शन को देखते हुए। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप सभी को, गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह कथन किसका है? गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह किसका है? अमर्त्य सेन का, ठीक है, यह कथन अमर्त्य सेन का हो जाएगा। बताइए आप सभी को, भारत में बेरोजगारी और गरीबी का अनुमान कौन लगाता है? ये NSSO, ठीक है, NSSO राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के द्वारा ये लगाया था। और इसका गठन किस वर्ष हुआ था? 1950 में हुआ। NSSO गठन 1950 में, और एक है CSO, इसका गठन कब हुआ? ये 1951 में, और CSO प्लस NSSO इसको मिला के NSO कब कर दिया गया? ये 2019 में कर दिया, ठीक है, 2019 में कर दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? ये आर्थिक विकास से संबंधित है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना, 20 सूत्री जो कार्यक्रम ये किस वर्ष आया था? ये 1982 में होगा, ठीक है, 1982 में आया था। बताना आप सभी को बताइएगा, ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? ये ग्रामीण विकास का है, ट्राइसेम कार्यक्रम का संबंध ग्रामीण विकास से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो है ना, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ये कैसे किया जाता है? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। पता है गरीबी के आकलन से संबंधित कुछ समितियां थी, बताना कौन कौन समिति आई थी, एक नाम बताइए आप लोग, ठीक है। देखिए, YK अगल समिति, लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, श्री रंगनाथन समिति और अरविंद पनगडिया टास्क फोर्स, इस सभी का गठन जो किया गया गरीबी के आकलन के लिए किया गया था, सही जवाब है। बतना बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में अभी भी कितना मिलियन से अधिक लोग गरीब है? ये 230 मिलियन से भी अधिक अभी लोग क्या है? गरीब है भारत में, ठीक है। ये 2023 की रिपोर्ट था, अभी 2 साल बाद 2025 आगे इससे भी ज्यादा हो सकता है, बढ़ गया होगा। तो दोस्तों, जो भी कॉस्मोस से प्रश्न बनना शुरू करवा दिया गया। अब चल रहे हैं आशिक भी जो SPD से होमवर्क दिया गया था, इसको भी देख लेते हैं फटाफट।
बताइए आप सभी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, इनका जन्म तिथि क्या हो जाएगा? 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897 इनका जन्म और उनका निधन किस वर्ष हो गया? ये 1945 में निधन हो गया। मतलब स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस क्या होगा? 12 जनवरी को मनाया था, ठीक है। 1863 इनका जन्म हुआ था। बताइए लाला लाजपत राय इनका जन्म दिवस कौन है? 28 जनवरी को। 28 जनवरी का इनका जन्म तिथि हो जाएगा। बताना हमको इनका निधन कब हुआ था? ये 1928 में इनका निधन हुआ, ठीक है। बताइए मोरारजी देसाई है, इनका जन्म तिथि 29 फरवरी को हो जाएगा। 29 बताइएगा। बताना है जल प्लावित क्षेत्र में वनस्पति का उगना क्या कहलाता है? ये हाइड्रोफाइट कहलाता है, ठीक है। हाइड्रोफाइट कहलाता है। बताइएगा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनस्पति का उगना ये जीरोफाइट, ठीक है। जीरोफाइट कहलाता है, सही जवाब। बताइएगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाता है? ये ठीक है, ट्रोफोफाइट कहलाता है। बताना नमकीन मिट्टी या फिर नमकीन मिट्टी के क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति ये हेलोफाइट, नमकीन नाम हेलोफाइट कहलाता है। बताइए आपसे को दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण एवं आर्द्रता वाली वनस्पति है ये हाइग्रोफाइट, ठीक है। हाइग्रोफाइट कहलाता है। मतलब टुंड्रा एवं शीत प्रधान वाले क्षेत्रों में वनस्पति पाए इसको करायोफाइट कहते हैं। बताएगा कड़ी चट्टान में उगने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? लिथोफाइट। कड़ी चट्टान में लिथोफाइट कहलाता है। और बताइएगा शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र में वनस्पति क्या कहलाता है? मेसोफाइट कहलाता है, सही जवाब है। बताइएगा कि बर्नौली का प्रमेय जो किससे संबंधित है? ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से संबंधित है। बर्नौली का प्रमेय हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जवाब है। बताना रडार पद्धति जो है ये किस पर कार्य करता है? ये रडार ये विद्युत चुम्बकीय तरंग पद्धति पे ये कार्य करता है। बताना ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? सही जवाब है C6H12O6। C6H12O6 हो जाएगा। बताइए कौन सा गैस जो चूना जल को दूधिया कर देता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड चूना गैस को क्या करता है? ये दूधिया कर देता है, ठीक है। सही जवाब बताइएगा जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक हो जाएगा? ये शक्ति का, जूल प्रति सेकंड शक्ति का मात्रक होगा। बताइएगा कौन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अच्छा जवाब बताइएगा विद्युत प्रेरकत्व की इकाई क्या होगा? विद्युत प्रेरकत्व इकाई हेनरी हो जाएगा, ठीक है। हेनरी हो जाएगा, ठीक है। सही जवाब बताना आपसे को वह महासागर कौन है जिसकी जो है ना सीमा 3 महाद्वीप को छूती है? ये भूमध्य महासागर जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों से छूती है। बताना है धातु के टाँके लगाने में सामान्यतः किस धातु का प्रयोग करते हैं? टाँका शीशा और टीन का मिश्र धातु, ठीक है। टाँके शीशा एवं टीन का मिश्र धातु हो जाएगा। बताना आपको पेट्रोलियम जो है किससे निकाला जाता है? ये व्यापारिक वैसलीन से पेट्रोलियम को निकाला जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बताना स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर हो जाएंगे। अच्छा जवाब बताइएगा धार्मिक अनुसंधान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध में कौन थे? आर्य समाज। और आर्य समाज संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब के थे? 1875। ये 1875 में क्या गया था। अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना नाइट्रिक अम्ल किसमें जो है नाइट्रिक अम्ल मिलाने पर क्रियाशील क्लोरीन बनता है? HCl में अगर नाइट्रिक अम्ल मिलाइएगा तो क्रियाशील क्लोरीन बन जाएगा, ठीक है। और नाभिक क्रियाओं में यूरेनियम का उपयोग किस रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में किया जाता है। पता ना पीतल जो है किसका मिश्र धातु है? ठीक है, तांबा एवं जस्ता, ठीक है। तांबा एवं जस्ता का हो जाएगा। पता है टांका एंड शोल्डर ये किसका है? ये सीसा एवं टीन का मिश्र धातु हो जाएगा, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? ये यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण क्या हो जाएगा? क्या सुनाई पड़ती है? प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, ठीक है। प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन बताइए विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष पायलट कौन बनी थी? अनुसुईया अंसारी, ठीक है। अनुसुईया अंसारी हो जाएगी। पता भारतीय रेल डीजल के इंजन का निर्माण ये कहाँ होता है? ये वाराणसी में हो जाएगा। और बताइए एक पहिया ने पूछना बिजली का कहाँ होता है? चितरंजन में होता है। मधेपुरा बिहार में हो जाएगा। मधेपुरा में बिहार में होता है, ठीक है। मोढेरा में कथी बनता है? मोढेरा में बनता है आपको अथी डीजल वाला, इधर मधेपुरा में बनता है आपको बिजली वाला बनता है, ठीक है।
बताना है, आप सबको जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यह हाजीपुर हो जाएगा। और बताना सलाल परियोजना किस नदी पर है? ये चिनाब नदी पर सलाल परियोजना हो जाएगा। भूमध्य सागर एवं लाल सागर कौन सा नहर जोड़ता है? स्वेज नहर जोड़ता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जेनेवा। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब है, जेनेवा हो जाएगा। वरना डिप्थीरिया बीमारी का संबंध किस अंग से है? ये गला को प्रभावित कर रहा है, यानी श्वसन तंत्र को प्रभावित कर देगा ये। बताइए अगला क्वेश्चन है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस। पता है देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन होंगे? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, यही चटर्जी। ठीक है, शरद चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। बताइएगा आप सभी को मछलियां जो सांस लेती है कहाँ से लेती है? गल्फर्स। और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना आपको, बताइएगा कि फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट। 2 दिन पहले भी क्वेश्चन आया, सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं फिक्सर में। अगला क्वेश्चन बताना आपसे, कर्नाटक में एशिया प्रसिद्ध जलप्रपात का नाम क्या होगा? जोग या गढ़सप्पा। जोग या गढ़सप्पा जो क्या एशिया में प्रसिद्ध हो जाएगा, जो कर्नाटक में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन था मैसूर का महान मुस्लिम शासक कौन था? टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान हो जाएगा। बताना जो कौन सा है ना, किसका प्रयोग करके एसी को डीसी में बदला जाता है? रेक्टिफायर को। और बताना डीसी को एसी में बदल दिए इन्वर्टर के माध्यम से बदल दिया जाता है। सही जवाब है। बताना सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी ये कैसी? ये पढ़ने योग्य नहीं, भाव चित्रात्मक, इसको पढ़ा नहीं जा सकता था। ठीक है, सही जवाब बताइएगा। न्याय का जंजीर किसके शासनकाल को कहा गया? जहांगीर के शासनकाल को न्याय का जंजीर कहा गया। और बताइए हिंदी का स्वर्णकाल ये किसे कहा गया? अकबर को कहा गया। अकबर के शासनकाल को हिंदी का स्वर्णकाल। बताइए अंत्योदय का विचार ये सर्वप्रथम किसने क्यों दिया था? ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही दिया गया। अच्छा जवाब है। सबसे चमकने वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? ये शुक्र ग्रह। ठीक है, अच्छा जवाब है। बताइए 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 2 स्थानों को स्थानीय समय के बीच कितना समय अंतर होता है? ये 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, खैबर पास किस देश में पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए रिकेट्स रोग होता है किस विटामिन की कमी से? विटामिन डी की कमी से होगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताना आपसे को, बताए डोंगरी भाषा कहाँ की है? ये जम्मू कश्मीर की भाषा। बताए डोंगरी भाषा शामिल है कि नहीं 8वीं अनुसूची में? शामिल है। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 4 को शामिल किया गया था। बताए अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस है, इसका मुख्यालय कहाँ होगा? रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में। सही जवाब है। पता है किसने पाकिस्तान पुस्तक को लिखा है? ठीक है, कमलेश्वर द्वारा लिखा गया। पता है गोलकुंडा जो है ना, गोलकुंडा किला ये कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में पड़ता है। बताइएगा शब्द बटरफ्लाई इसका संबंध किससे है? तैराकी से संबंधित होगा। पता है मेट्रो बांध किस नदी पे है? ये कावेरी नदी पर पड़ता है। अच्छा जवाब बताइए जय जवान जय किसान नारा कौन दिया? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे सुरक्षा दिवस। मृदा दिवस कब मनाते हैं? विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये ठीक है, अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। और बदना प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ठीक है, अच्छा जवाब है। तो इस एसपीडी का भी जो प्रश्न पढ़ना शुरू करवा दिया गया। अब लास्ट टॉपिक वालों के बीच में एसपीडी का ही जो करंट अफेयर दिया जाता है इसको लेकर आ रहे हैं, देखते हैं करंट अफेयर को भी। बताना तुर्कमेनिस्तान इसका राजधानी कहाँ हो जाएगा? अशगाबाद हो जाएगा। और यहाँ का उच्च आयुक्त किसने नियुक्त किया गया? ठीक है, बांड्रू बिल्सन बाबू को नियुक्त किया गया। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है डोमिनिक गणराज्य का राजधानी कहाँ होगा? सेंट डोमिंगो। सेंट डोमिंगो हो जाएगा। बताइएगा मोल्डोवा का राजधानी कहाँ है? मोल्डोवा का राजधानी किसिनो। मोल्डोवा का राजधानी किसिनो हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा ऑप्शन याद करवा देंगे इसको। ठीक है, अगला बताइएगा भूटान राजधानी कहाँ हो जाएगा? थिम्पू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा उरुग्वे का राजधानी कहाँ होगा? मोंटेविडियो। उरुग्वे का राजधानी मोंटेविडियो हो जाएगा। बताइए स्पेन राजधानी कहाँ होगा? मैड्रिड पड़ेगा। स्पेन राजधानी मैड्रिड। बताइएगा मोनाको का राजधानी कहाँ होगा? मोनाको विले। मोनाको का राजधानी कहाँ है? मोनाको विले पड़ता है। सही जवाब। बताइए गिनी गणराज्य का राजधानी कोनार्की हो जाएगा। बताइए कोरिया का राजधानी दक्षिण कोरिया का है सियोल हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि स्वीडन का राजधानी कहाँ? स्वीडन का ये स्टॉकहोम पड़ता है। बताइए रोमानिया का राजधानी बुखारेस्ट। ठीक है, बताइए मालावी का राजधानी कहाँ पड़ता है? लिलांगवे। मलावी का लिलांगवे। सही जवाब। बताइएगा पापुआ न्यू गिनी राजधानी कहाँ पड़ता है? पोर्ट मोरेस्बी।
पोर्ट मोरेस्बी हो जाएगा। बताएगा तुवालू का राजधानी कहाँ पड़ता है? फुनाफुटी। तुलावो का राजधानी कहाँ पड़ता है? फुनाफुटी पड़ जाएगा। अब बताए हंगरी का राजधानी कहाँ पड़ता है? बुडापेस्ट पड़ता है। सही जवाब होगा बताए ग्वाटेमाला का राजधानी, ये ग्वाटेमाला सिटी हो जाएगा। बताए तिमोर लेस्टे का राजधानी कहाँ पड़ता है? दिल्ली। दिल्ली हो जाएगा। बताए मिस्र का राजधानी कहाँ पड़ता है? काहिरा। और दक्षिणी सूडान का राजधानी जुबा। इजराइल का राजधानी कहाँ पड़ता है? जेरूसलम। इजराइल का जेरूसलम। ठीक है। बताए लातविया का राजधानी रीगा। मतलब ओमान का राजधानी कहाँ पड़ता है? मस्कट हो जाएगा। मतलब पोलैंड का राजधानी कहाँ पड़ता है? वारसा पड़ता है। मतलब मोल्डोवा का राजधानी कहाँ पड़ता है? दूगो मोल्डोवा दिए है वो, एगो मोल्डोवा उधर है, एगो नीचे मोल्डोवा दिया है। एगो मोल्डोवा का चिसिनाऊ है, एगो मोल्डोवा इधर था ना क्या? एक मोल्डोवा किसिनो है। अच्छा उसी को चिसिनो लिख दिया है। और पता है माली का राजधानी कहाँ पड़ता है? बमाको पड़ता है। पता है जाम्बिया का राजधानी, जाम्बिया का लुसाका। पता है किर्गिज राजधानी, किर्गिज का बिस्केक हो जाएगा। पता है बुल्गारिया का राजधानी सोफिया। जॉर्जिया का राजधानी तिब्लिस पड़ता है। पता ना बेलारूस का राजधानी कहाँ? बेलारूस का मिन्स, यानी कि मिन्स सिटी पड़ता है। ठीक है भाई, मिन्स सिटी। मालदीव का राजधानी कहाँ पड़ता है? माले पड़ता है। स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम। और लाइबेरिया का राजधानी कहाँ पड़ता है? लाइबेरिया का मोनरोविया। फ्रांस का राजधानी पेरिस। जर्मनी का बर्लिन पड़ता है। ठीक है। कंबोडिया का राजधानी नोहम पेन। ठीक है। और तुर्की का राजधानी क्या पड़ता है? तुर्की का अंकारा। और अल्जीरिया का राजधानी अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया से जाएगा। राजधानियां पूछता है सभी एग्जाम में, राजधानी पूछ देता है। हाँ, बताना है, ध्यान देना है। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया? ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है सीआरपीएफ का महानिदेशक कौन नियुक्त हुआ? अभी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? या आइसलैंड के साथ समझौता किया गया? आइसलैंड। अगला क्वेश्चन है तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ये कहाँ शुरू हुआ है? ये ओडिशा राज्य में शुरू हुआ। ओडिशा राज्य में। बताइएगा किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया 21 जनवरी को? 3 को मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा हो जाएगा। बताना है कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? अभी नाइजीरिया बन चुका है। अच्छा जवाब है। बताइएगा बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, मोहन कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब कौन जीत लिया है? एन से यंग जीता है। मतलब 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन ये कोलकाता में आयोजन किया गया। ठीक है, सही जवाब है। बताइए किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीत लिया है? ये कर्नाटक के द्वारा 5वीं बार जीता जा चुका है। ठीक है, अच्छा जवाब है। बताना आपसे किस राज्य के बघाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया? ये जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू। बताना 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना का 10 वर्ष पूरा हो गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और इस योजना का शुरुआत किस जगह से हुआ था? पानीपत, हरियाणा। ठीक है, पानीपत, हरियाणा से इसका शुरुआत किया। 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवच आपदा पर प्रणाली लॉन्च किया? कवच, ये केरल द्वारा, कवच केरल। ठीक है, अच्छा जवाब है। बताए हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिला है? यह कर्नाटक मिला। ठीक है, बताना है अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया? मार्को रूबियो को बनाया गया। ठीक है, बताना किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? ये चीन के द्वारा किया गया। चीन के। बताना है कहाँ का वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? ये अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार। पता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में प्रथम स्थान किसका है? अमेरिका का। भारत का स्थान कौन है? चौथा स्थान भारत का हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा आपसे जवाब देना है शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये भारत करने वाला। अच्छा जवाब बताइए भारत में के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बना है? डी गुकेश बन चुका है। बताना क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? ये अमेरिका में। अमेरिका का जगह का नाम बताइए तो कहाँ हुआ? होनोलुलु। हाँ वही हुआ था। क्वाड देशों की बैठक अमेरिका के होनोलुलु में ही हुआ था। बताना आपसे को खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हुआ है? ये लद्दाख में शुरू। ठीक है, लद्दाख। मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? ये कोलकाता में हुआ। ठीक है, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। सही जवाब है। बताइए 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया? यूपी को, उत्तर प्रदेश। ठीक है, बताइएगा आपसे बताना है ये कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स
एडवाइजरी बोर्ड में जो है ना शामिल हुई है। ये जय शाह शुरू हुआ। ठीक, अच्छा जवाब है। बताना आपसे किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दिया है? ठीक है, थाईलैंड के द्वारा दिया गया। पता है बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? ये कोलकाता में किया गया। बोई मेला का आयोजन कहाँ हुआ? कोलकाता में किया गया। सही जवाब। पता है किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? ये हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया सम्मान संजीवनी ऐप। बताना है किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? ये अमेरिका के द्वारा दिया गया। ठीक है, अमेरिका के द्वारा दिया गया है। बताइएगा आपसी को बताना है किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया? बीएसएफ ये राजस्थान में शुरू किया गया। ठीक है, बताना कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हुआ है? ये अमेरिका बाहर हो चुका। ठीक है, अमेरिका बाहर हुआ है। अच्छा जवाब है। बताना है आप सभी को बताएगा T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तिलक वर्मा। कितना रन? 318 रन बना चुका है। बताएगा 22 जनवरी 2025 को किस राज्य का 55वां स्थापना दिवस मनाया गया? ये हिमाचल प्रदेश के 25 जनवरी होगा। 22 बोल दिए। ठीक है, देखिए 25 जनवरी का हिमाचल प्रदेश, 24 जनवरी का उत्तर प्रदेश। 22 बोला गया था, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। 25 जनवरी होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ये ओडिशा राज्य शीर्ष पर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये नेपाल में किया गया। नेपाल में आयोजित हुआ इसका। अगला क्वेश्चन है किसने मलेशिया में 9वां जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जो है? ये इंडियन। ठीक है, इंडियन पनीरसेल्वम। इंडियन पनीरसेल्वम। ठीक है, बताइएगा मनाए गए 76वें ना गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या था? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इसका थीम हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब है। बताइए अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए जो ना ऊर्जा मूल्य निर्धारण किया है? श्रीलंका के द्वारा किया है। श्रीलंका। बताइए किसने 2024 के लिए T21 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? किसे? ये अर्शदीप सिंह को। ठीक है, अर्शदीप सिंह को चुना गया। बताना है छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये बेंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु में किया गया। अगला क्वेश्चन बताना आपसे को बताइए 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? उत्तर प्रदेश के महाकुंभ झांकी को दिया गया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब कौन जीता है? ये स्मृति मंदाना को दिया गया। ठीक है, बताइए प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, बेंगलुरु में किया गया। बताना विश्व पिकबॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मुंबई में शुरू हुआ। मुंबई में शुरू हुआ। सही जवाब हो जाएगा। बताना किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बताना भारत सरकार ने कब तक जो है 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है? 2030 तक रखा गया। बताएगा आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से किसे चुना गया? ये जसप्रीत बुमराह को चुना गया। और आज का आखिरी सवाल बताना है कि एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ये उत्तराखंड राज्य बन गया। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा और बताना है आपसे को कल के लिए एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से दीजिएगा कि लाला लाजपत राय जो थे सबसे पहले क्या हुआ? फिर सुनिएगा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन सुनिएगा वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इसका जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन फिर सुनिएगा वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट माध्यम से। क्लास अगर आप लोग लास्ट तक देखें एक बार लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा और क्लास को शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।